इस कहानी में एक औरत अपने पति के मर जाने के बाद एक एआई को घर में ले आती है। वो एआई हूबहू उसके पति की तरह दिखता है और वो उसी के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन अब आगे क्या होगा, चलिए जानते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। तो फिल्म की शुरुआत में हम मार्था को देखते हैं जो अपने पति ऐश के लिए कॉफी लेकर आती है और फिर मार्था अपनी कार ड्राइव करते हुए घर आती है। घर पहुंचकर मार्था खाना बनाने के लिए चली जाती है और तब वो ऐश को देखती है जो अपने बचपन की फोटोज देख रहा होता है। ऐश फिर यहाँ मार्था को अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि कैसे उसके मॉम एंड डैड उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। जिसके बाद दोनों डिनर करते हैं और साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। सुबह ऐश अपने काम पर जाने के लिए तैयार होता है और वो मार्था के सिर को चूम कर घर से चला जाता है। जिसके जाने के बाद मार्था भी अपने आर्ट वर्क में बिजी हो जाती है। लेकिन देखते ही देखते दिन ढलना शुरू हो जाती है। लेकिन अब तक ऐश का कोई पता नहीं होता, जिस कारण वो उसे बार बार कॉल करती है लेकिन ऐश उसका कॉल नहीं उठाता, जिससे मार्था को घबराहट होने लगती है और वो ऐश के कोवर्कर को कॉल करके उससे पूछती है, जिस पर वो बताते हैं कि ऐश पहुंचता ही होगा। लेकिन जब काफी समय बीत जाने के बाद भी ऐश घर नहीं आता तब वो टेंशन में आ जाती है और तभी मार्था के डोर पर पुलिस नॉक करती है और वो बताते हैं कि ऐश का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें ऐश की लाश मिली है। जिसे सुनकर मार्था के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद हमें मार्था को ऐश के फ्यूनरल में दिखाया जाता है जहाँ वो बहुत परेशान होती है। तभी उसे शारा नाम की एक वुमन मिलती है जो उसे बताती है कि एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो ऐश के साथ चैट कर सकती है और इसी टेक्नोलॉजी ने उसकी भी मदद की थी। अब ये सारी चीजें सुनकर मार्था फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो चीखने लगती है। इसके बाद मार्था अपने नए जीवन की शुरुआत करती है जहां वो ऐश की सारी यादों को एक बक्से में बंद करके ऊपर रख देती है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उसे ऐश की याद खाई जा रही थी। वो अपने आप को बहुत अकेला फील करती है क्योंकि अब तक वो अपने दिमाग से ऐश को निकाल नहीं पाई थी। इधर जब वो अपने लैपटॉप को चेक करती है तब वो देखती है कि शारा ने उसे मेल सेंड किया है और तभी अचानक से उसे ऐश का एक मेल आता है जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाती है और शारा को कॉल करके खूब सुनाती है। जिस पर शारा कहती है कि उसे कम से कम एक बार इस एआई को ट्राई करना चाहिए। वहीं अगले दिन जब मार्था काम कर रही होती है तब उसे वोमिटिंग की फीलिंग आती है और चेक करने पर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब इस खुशी को वो ऐश के साथ बांटना चाहती थी लेकिन अब तक ऐश उससे बहुत दूर जा चुका था और अब वो ना चाहते हुए भी उस एआई को मैसेज करती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब इस बात को सुनकर वो एआई भी बिल्कुल ऐश की तरह रिएक्ट करता है जिससे मार्था को रोना आ जाता है और फिर वो पूरी रात ऐश से बातें करती है। वो कहती है कि काश वो ऐश की आवाज सुन पाते, जिस पर वो एआई सजेस्ट करता है कि अगर उसे ऐश के प्राइवेट डिटेल्स मिल जाए तो वो ऐश की तरह कॉल पर बात भी कर सकता है, जिस पर मार्था उसे परमिशन दे देती है। तब उसे एआई का कॉल आता है और वो ऐश की आवाज में उससे बातें करता है, जिसे सुनकर मार्था खुशी के मारे रोने लगती है। वहीं एक दिन मार्था अल्ट्रासाउंड के लिए हॉस्पिटल जाती है जहाँ वो कुछ पिक्चर्स लेती है ताकि वो ऐश को दिखा सके। वहीं लौटते वक्त जब वो ऐश से बातें कर रही होती है तब उसका फोन जमीन पर गिर जाता है और एआई में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब इस बात से मार्था परेशान हो जाती है और घर आकर फोन को ठीक करने की कोशिश करती है, जिससे एक बार फिर से एआई ठीक से काम करने लगता है और मार्था यहाँ इमोशनल हो जाती है। यहाँ ऐश कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उससे मिल भी सकता है। जिस बात को सुनकर मार्था खुद को रोक नहीं पाती और जल्दी उसके घर एक बड़ा सा बॉक्स आता है, जिसे खोलने पर मार्था देखती है कि उसके अंदर प्रोस्थेटिक बॉडी है जिसे एआई की मदद से वो असेंबल करती है और फिर एक्टिवेट कर देती है। यहाँ मार्था जब पहली बार ऐश के एआई को देखती है तब वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद मार्था ऐश के हाथ को टच करती है और कहती है कि तुम बहुत सॉफ्ट हो। इसके बाद दोनों बेड पर इंटीमेट होते हैं। वहीं अगली सुबह मार्था की बहन उससे मिलने आती है, जिस कारण वो ऐश को छिपा देती है। यहाँ उसकी बहन उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर मार्था हाँ में जवाब देती है। वहीं जब उसकी बहन बाथरूम जाने लगती है तब मार्था उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि ऐश भी वहीं पर था। लेकिन उसकी बहन आखिरकार बाथरूम के अंदर चली जाती है और जब वो बाहर आती है तब वो मार्था से कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो। जिसे सुनकर मार्था समझ जाती है कि उसकी बहन को लग रहा है कि मार्था ने किसी और के साथ रिलेशन बनाया है। जिसे सोचकर मार्था फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो गलती से एक गिलास को जमीन पर गिरा देती है, जिसे जब ऐश उठाने की कोशिश करता है तब उसका हाथ कट जाता है, लेकिन इससे उसे कुछ भी फील नहीं होता। वहीं अगले दिन मार्था ऐश के एआई को सांस लेने को कहती है ताकि वो एक रियल ह्यूमन की तरह लगे और जब ऐश ऐसा करने की कोशिश करता है तब मार्था उस पर गुस्सा करती है क्योंकि ये फेक साउंड कर रहा था और यहाँ गुस्से में मार्था उसे अपने घर से बाहर जाने को कहती है। वहीं सुबह मार्था देखती है कि ऐश उसके घर के बाहर खड़ा है
पूछने पर वो बताता है कि अगर वो उससे 25 मीटर दूर जाता है तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ ऐश उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे प्लीज घर के अंदर आने दे। जिसके बाद मार्था ऐश को लेकर एक ऊंचे जगह पर जाती है और ऐश को जंप करने का बोलती है, जिस पर ऐश उसे ऐसा ना करने को कहता है। जिसे सुनकर मार्था फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मार्था की बेटी अब बड़ी हो गई थी और आज उसका बर्थडे होता है। यहाँ वो उस एआई को अपना रियल पिता समझने लगती है और उससे मिलने के लिए जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।